ओके, तो मैं आप लोगों से आज एक छोटी सी चर्चा कर रहा हूँ और वो चर्चा एक कमेंट के ऊपर है। कमेंट आया मेरे पास कि भाई एक स्टूडेंट ने लिखा, सर प्लान तो बहुत करता हूँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, फिर ओवर थिंक होता है, फ्यूचर से डर लगता है कि क्या होगा मेरा, चैप्टर लेकर बैठता हूँ तो भाई थका हुआ सा महसूस होता है, इस बार करना है पर कैसे, समझ नहीं आ रहा। और लास्ट में पता है क्या लिखा है, आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगा। अच्छा, चलो ठीक है, मान लेते हैं भाई अब वैसा करेंगे। पक्का पहले सोच लो एक बार, क्योंकि मैं जो बोलने वाला हूँ वो भाई साहब शायद आपको अच्छा ना लगे। मोटिवेशनल वीडियो में जो फील गुड वाली बातें होती है ना, वो यहाँ नहीं मिलेंगी। तो भैया पहले ही मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, और जो मैं बोलने वाला हूँ बिल्कुल एकदम सीधी सपाट बात होने वाली है। और आपको अगर अच्छी लगे तो ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखिएगा, 7 दिन बाद आके मुझे रिपोर्ट कर दीजिएगा। पहली बात भैया, तुम क्या क्या मतलब क्या प्लान कर रहे हो तुम? ऐसा क्या, ऐसा कौन सा भाई तुम्हारा बिजनेस एम्पायर खड़ा होने वाला है $15 बिलियन का? भाई प्लानिंग के नाम पे आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हो, धोखा। क्योंकि जब आप टाइम टेबल बना रहे होते हो ना, एकदम भाई साहब एकदम सजना है मुझे, सजना के लिए कलरफुल पेन से सब्जेक्ट वाइज ये एक्सेल शीट वो एक्सेल शीट, तो उस वक्त भाई को आपको ऐसा लगता है कि भाई बस मैं सब कर लूंगा, मैं सब सब कर दूंगा, और आपको वो करने में मज़ा आ रहा होता है, टाइम टेबल बनाने में मज़ा आ रहा होता है ना? और आपको लगता है कि बस काम हो गया। अरे भाई, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक काम कैसे होगा, है ना? बट आपको ऐसा लग रहा है, टाइम टेबल बना के आपको लग रहा है कि आप सीरियस हो, यही सबसे बड़ी गलती है भाई, यही सबसे बड़ी गलती है। ये प्लानिंग नहीं है, ये पढ़ाई से भागने का सबसे रिस्पेक्टेबल तरीका है। दुनिया को भी भाई आप लोग ध्यान से देखना, दुनिया को भी आप लोग जो है वो दिखा सकते हो, खुद को भी दिखा सकते हो, देखो मैंने तो प्लान किया है, एक बहुत ज़बरदस्त प्लान किया मैंने। और किया क्या आपने? कुछ नहीं। तो भाई पहली पहली बात ये कि ओवर प्लान कर रहे हैं आप लोग, ओवर प्लान। ये जो पूरे पूरे महीने का, 3 3 महीने का, 4 4 महीने का प्लान बना के बैठे हो भाई, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, इसकी वर्थ जीरो है, जीरो, बल्कि नेगेटिव है। इससे बढ़िया ये है, अगर आप उन बच्चों में से जो इस तरह से फंसे हुए हैं, आप एक दिन की प्लानिंग कीजिए, सिर्फ एक दिन की, सिर्फ एक दिन की प्लानिंग कीजिए। राइट? कि उस दिन आप क्या करने वाले हैं, उसी दिन पे रात को बैठ के उसे इवेल्युएट कीजिए कि आपने क्या सोचा था, क्या हुआ। ठीक है? दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि भैया ओवर थिंकिंग होती है, फ्यूचर का डर लगता है। मैं ना सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि भाई फ्यूचर के बारे में सोचते कब हो आप लोग? पढ़ते वक्त? बताओ ना कब सोचते हो? नहीं। आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो जब आप लोग पढ़ नहीं रहे होते। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये बात आपको पता है। राइट? जब आप खाली बैठे होते हो तो आपको ये दिमाग में डर घुस जाता है, और आप थॉट को थॉट से रिप्लाई करते हो, फिर थॉट्स कंपाउंड होते जाते हैं, और फिर आपकी नैया डूब जाती है उन थॉट्स के अंदर ही, है ना? जो भाई साहब, अगर आप ये खाली ना बैठें, आप अपना समय जो है वो प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएं। जो बंदा भाई पूरा उस टाइम को अगर ऑडिट पढ़ने में लगा दे, उसको डर लगे, उसको डर लगने का ही टाइम नहीं मिल रहा है। डर प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी, डर प्रॉब्लम नहीं है, याद रखना। आज अगर आपने भाई कुछ नहीं किया तो शाम को आपका दिमाग आपसे हिसाब मांगेगा, क्या होगा तेरा? और आपके पास जो है उसका जवाब नहीं होता, तो चिंता होती है, सिंपल है। और आप इस लूप में फंसे हुए हो। आप जिस दिन, आप मुझे एक बात सच सच बताना, जिस दिन आप खूब अच्छे से पढ़ाई करते हो, एक्टिंग वाली पढ़ाई नहीं, रियल वाली, जिस दिन आप पढ़ाई करते हो, उस दिन मुझे बताओ आपका दिमाग आपको क्या नेगेटिव थॉट्स देता है? नहीं देता है। ए, उसके पास जगह नहीं है। बी, वो आपको नेगेटिव थॉट्स दे कैसे सकता है? क्योंकि तुमने पूरे दिन मेहनत करी है। तुम उठा के धोबी पिचाड़ दे के मारोगे उसको, वे कैसा नेगेटिव थॉट दे रहा मुझे, मैंने तो सारी पढ़ाई करी आज, दुष्ट पापी नालायक, है ना? तो भाई जो दिमाग खाली रखोगे और उस पे से आप लोग जो है वो पढ़ाई नहीं करोगे, तो वो तो एक लूप बन ही जाएगा ना। तीसरी बात भाई, थकान वाली। चैप्टर लेके बैठता हूँ और थका हुआ महसूस करता हूँ। मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसको ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़ पाएँ। राइट? तो चैप्टर लेके बैठते हो लेकिन थका हुआ महसूस करते हो। भाई क्यों थका हुआ महसूस करते हो? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। आप एक्चुअली में उस बोझ से थके हुए हो जो भाई चैप्टर के साथ लेके बैठे हो। आपने चैप्टर नहीं खोला, आपने बुक नहीं खोली, आपने पूरा का पूरा अटेम्प्ट खोल लिया, पूरा सिलेबस खोल लिया, और भाई से पूरी दुनिया जहान की टेंशन खोल ली कि अब मेरा क्या होगा, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, उसको कैसे मुंह दिखाऊंगा, रिजल्ट में क्या होने वाला है। लोगों के ताने आप लोगों के सामने आ जाते हैं, शर्मा जी का बेटा जो है वो आपसे आगे निकल रहा है, वो आपके सामने आ जाता है। अब भाई इतना सारा सामान लेकर कोई भी बैठेगा तो 5 मिनट में थक जाएगा ना। चैप्टर का वेट तो सिर्फ 100 ग्राम है, और आपकी टेंशन जो है वो 100 किलो की है जो आपने उसके ऊपर रख दी है। तो अब सॉल्यूशन क्या है भैया? सॉल्यूशन को भी ज़रा ध्यान से सुन लो। और देखो, मेरे को तो एक बात समझ समझ आई है, आज तक ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें मैटर करती हैं वो सब लॉन्ग टर्म बाय नेचर हैं, सब बहुत सिंपल है, सब बहुत बोरिंग है। इस लाइन को याद रखना जो मैंने बोला है। ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें मैटर करती हैं वो सब लॉन्ग टर्म बाय नेचर हैं, सब बहुत सिंपल है, सब बहुत बोरिंग है। और इसलिए आप लोग उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वेल्थ है, चाहे स्टडीज़ है करियर है ना? चलो खैर, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई क्या मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया कि भाई प्लान
एक लाइन का बनना चाहिए, आपका एक दिन का प्लान बनना चाहिए, बस कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। महीने का टाइम टेबल भैया फाड़ के फेंक दो अगर आपको टेंशन होती है उससे तो, राइट। हफ्ते का भी मत बना भाई, एक दिन एक टॉपिक, छोटा लगे ना कोई बात नहीं, लगने दे, कोई बात नहीं, क्योंकि बड़े प्लान से भी कुछ हो तो रहा नहीं था, तो एक बार छोटा प्लान बना के देख ले मेरे भाई और बहन, एज द केस में भी, राइट। दूसरा, जब दिमाग बोलेगा भैया क्या होगा मेरा, उस सेकंड भाई पेन उठा और एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले। दिमाग से बहस मत करना, दिमाग को तो मैं बोल रहा हूँ, दिमाग दिमाग भाई, आप उसके नेगेटिव थॉट को एक और नेगेटिव थॉट दोगे, कंपाउंडिंग हो जाएगी ज़बरदस्त। और कंपाउंडिंग की पावर आपको पता ही है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, बहुत बड़ा नंबर निकलेगा। उसको काम करने दे भाई, क्योंकि डर का जवाब सोचना नहीं होता, डर का जवाब करना होता है, एक्शन लेना होता है। एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, डर थोड़ा पीछे हटेगा, 10 करोगे तो और पीछे हटेगा, राइट। ये सिंपल सा भाई साहब गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, जितना काम उतना कम डर, सीधा हिसाब। और तीसरा, ये जो भाई इस बार तो करना है बोलकर जो है ना आप चुपचाप रजाई ओढ़कर सो जाते हो, ये बंद करो भाई। ये लाइन बोल बोल के आपने, बुरा मत मानिएगा, बट बोल बोल के शायद बहुत अटेम्प्ट निकाल दी हो कई लोगों ने, राइट। तो आपने ये बात समझना है कि भाई सिर्फ बोलना नहीं है, हमें एग्जीक्यूट करना है। हमें बस एक लाइन करने के भैया हम अब पढ़ने बैठ रहे हैं, हम एग्जीक्यूट करने बैठ रहे हैं, राइट। और कैसे कर लोगे भाई, इस बार मुझे बताओ कैसे कर लोगे। अटेंशन स्पैन तुम्हारा जीरो हो चुका है, ये सुन के अपने आप को देखो ना, कितनी बार आप लोग बेफालतू मोबाइल उठा के देख लेते हो, ईमेल खोल के देख लेते हो, व्हाट्सएप खोल खोल के लोगों का स्टेटस देख रहे हो बे। तो भाई ये जो आपने बोला ना कि इस बार तो करना है, मुझे करके दिखा, मुझे पढ़ के दिखा, मुझे बिना टेंशन लिए एक दिन का प्लान बना के उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट करके दिखा, तब बोल भाई, राइट। आपने एक लास्ट में और बात बोली ना, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा, ये लाइन ने मुझे थोड़ी सी ना अच्छी नहीं लगी, पता क्यों? क्योंकि भाई आप ना अपनी जिम्मेदारी मुझे दे रहे हो, मैं आके आपके लिए किताब नहीं खोल सकता, मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको ना एक रास्ता दिखा सकता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू वॉक ऑन इट, चलना आपको ही है। और सच ये है कि भैया रास्ता ना आपको पहले से पता है, पहले से पता है आपको ना भाई। सिर्फ ना डांट मारने वाले लोग कम बचे हैं, आपको ना धमकाने वाले लोग कम बचे हुए हैं, आपको ना ज़्यादा आज़ादी मिल गई है और उस आज़ादी का आप नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं मैक्सिमम लोग। कितने परसेंट रिजल्ट आया था सी इंटर बोथ ग्रुप का, समझ लो भाई अब। और अगर आपको सिर्फ यही सुनना था कि तू कर लेगा, तो ले भाई मैं बोल देता हूँ, कर लेगा, कर कर अब करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, हो गया, सुन लिया, हो गए मोटिवेट, आ गई जान, बंद करो इसको, खोलो किताब, पढ़ो भाई, पढ़ो, दब के पढ़ो। और आपसे फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं हम लोग, है ना, और बातचीत करते हैं। चलो ऑल दी बेस्ट, घबराना नहीं है, टेंशन हो भाई, पढ़ो। अभी आपके सामने और कुछ नहीं होना चाहिए, ये अब लॉलीपॉप बातें छोड़ दो, सख्त बनो, आगे बढ़ो।